हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये देखिए जी, आज का टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये टोटल 3 होते हैं, 3 ऑपरेशंस। और लॉजिक गेट्स ये भी 3 होते हैं। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आप ज़रा ये देखें। ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है और एक लैंप लगा हुआ है। तो स्विच को अगर आप देखें तो ये इनपुट है, यानी इसकी 2 स्टेट हो सकती हैं। इस वक्त ये ओपन है या ये क्लोज हो सकता है, बस इसकी 2 ही स्टेट हो सकती हैं। इसी तरह लैंप है, ये इसने इनपुट दिया ना, तो लैंप की भी 2 स्टेट हो सकती हैं, या लैंप ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। इस वक्त क्योंकि स्विच क्लोज है तो लैंप ऑन है। अगर स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया, यानी स्विच को ओपन कर दिया है, तो अब बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो पता चला स्विच की भी 2 ही स्टेट्स हैं, या क्लोज या ओपन। इसकी भी 2 ही हैं, ऑन या ऑफ। इसी तरह ये स्टेटमेंट है 2 + 3 5, ये ट्रू है। और ये 2 + 3 6 नहीं होता, ये फॉल्स है। तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। यानी थिंग्स, देखिए सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स, जिसकी 2 ही स्टेट हों, आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। तो ये फिर बाइनरी वेरिएबल्स हो गए, स्विच भी, बल्ब भी और स्टेटमेंट भी। द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स। इनकी स्टेट्स को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, एस फॉर स्विच है, स्विच की 2 स्टेट थी, ओपन या क्लोज। जो ओपन था उसको आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जब क्लोज्ड होता है उसकी 1 वैल्यू होगी। इसी तरह लैंप जब ऑफ था तो उसको आप 0 से डिनोट करेंगे, जब ऑन था तो 1। इसी तरह स्टेटमेंट जब ट्रू थी तो ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। हाँ, अब देखें स्विच है ना, ये भी एक बाइनरी वेरिएबल है और लैंप ये भी बाइनरी वेरिएबल है। तो यहाँ से बाइनरी वेरिएबल की डेफिनेशन और इनकी स्टेट्स 2 0 या 1 हो सकती है। हाँ जी, अब सपोज करें हमने एक सर्किट बनाया जिसमें एक लैंप कनेक्ट किया है बैटरी के साथ और दरमियान में एक स्विच लगा दिया है, तो ये सर्किट बन गया है। तो अब स्विच आपको पता है या ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। देखें ये स्विच है ना, स्विच की जो स्टेट्स है ना वो इनपुट है, क्योंकि इसने ऑन ऑफ करना है। तो इनपुट 2 किस्म की स्टेट्स हो सकती हैं, या ओपन है स्विच, ओपन होगा तो बल्ब जो है ना लैंप ऑफ होगा, जब ये स्विच क्लोज्ड होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला इनपुट की भी 2 ही स्टेट्स हैं और आउटपुट की भी 2 ही स्टेट हैं। तो ओपन को आपने पहले पढ़ा है, ओपन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 0 से 0, ओपन है ना 0 से, तो ऑफ को भी 0 से ही करेंगे। जब क्लोज हो जाएगा यानी स्विच को ऑन करेंगे तो इसके लिए 1 होगा वेरिएबल, और लैंप जब ऑन हो जाएगा उसका भी वेरिएबल 1 होगा। हाँ, इसका 0 का मतलब है स्विच ओपन और 0 का मतलब है बल्ब ऑफ है। 1 का मतलब है स्विच क्लोज्ड है और यानी सर्किट क्लोज्ड हो गया, और इधर लैंप 1 का मतलब लैंप ने लाइट दी। तो ये ब्रैकेट आप प्लीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए। इसमें इनपुट आउटपुट के बारे में बताया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये कि स्विच जब ओपन होगा, फिर यहाँ से इधर तक ये जब आपका स्विच क्लोज्ड होगा उसकी स्टेटमेंट। ये लर्न कर लें प्लीज़, बल्कि लर्न हो चुका है, आप इसको रीड करें। अच्छा जी, अब ये जो स्टेट्स है, दीज स्टेट्स जो 1 और 0 ओपन क्लोज थी, इनको लॉजिक स्टेट्स भी कहते हैं और लॉजिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। यानी ये जो ओपन क्लोज है या 1 0 1 है, इनको लॉजिक स्टेट या लॉजिक वेरिएबल कहते हैं। और नेक्स्ट पेज पे ये लॉजिक प्रोपोजिशन भी कहते हैं, लॉजिक प्रोपोजिशंस। अच्छा जी, अब एक और बात देखिए। अब इनपुट्स अगर इस तरह के 2 हों, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, 2 वेरिएबल ये इनपुट को शो कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आप एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखें इधर तो वैल्यू कैलकुलेट हुई हैं, तो अगर ये ना हो हमारे पास तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे। इनको फाइंड करने के लिए एक स्पेशल अलजिब्रा है जिसको कहते हैं बूलियन अलजिब्रा। हाँ जी, ये बूलियन अलजिब्रा इधर साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। द अलजिब्रा यूज टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस ये 3 किस्म के होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट होता है।
और एंड का सिंबल डॉट होता है और का सिंबल प्लस होता है। तो ये फिर लॉजिक ऑपरेशन को बाय सिंबल्स इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा इनको ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है। और जैसे आम कॉमन अलजेब्रा में होता है ना एक्स वाई, जैसे 5x -2y, इसमें वेरिएबल x और y यूज़ होते हैं कॉमन अलजेब्रा में। तो बूलियन अलजेब्रा में भी ऐसे ही a, b, c इस तरह के x वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। देखिए ना, लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स a, b, c आर यूज टू रिप्रेजेंट बूलियन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल्स के लिए बूलियन अलजेब्रा में ये वेरिएबल यूज होते हैं। हाउएवर बूलियन वेरिएबल कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, 0 या 1, यानी a की वैल्यू b, c किसी की भी या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन कॉमन अलजेब्रा में x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1, 2, 3, -1 कुछ भी आ सकती है। तो ये वाला अलजेब्रा यूज़ करके ना अगर आपके पास इनपुट्स हैं तो आप आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा ये एंड ऑपरेशन डॉट वाला एंड होता है ना, तो एंड आया है, एंड ऑपरेशन कैसे फाइंड करना है बता भी देता हूँ। एंड ना डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई 0 0 0, तो ये x की वैल्यू देखें 0 आ गई, इधर भी 0, इधर और इधर 1। तो देखा ये जो वेरिएबल है x उसकी या 0 वैल्यू हो सकती है या 1। इसी तरह a की भी वैल्यू या 0 या 1 और b की भी या 0 या 1 हो सकती है। तो यही पीछे मैंने बताया है कि ये जो वेरिएबल्स हो सकते हैं उनकी सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है, इसलिए इनको बाइनरी वेरिएबल कहते हैं इसमें। हाँ जी, तो अब आगे है डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं। ये डिजिटल सर्किट्स परफॉर्म द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये बाइनरी ऑपरेशन जो अभी मैंने एंड और नॉट दिखाया था ना, वो ऑपरेशन कौन करते हैं, ये यानी डिजिटल सर्किट्स करते हैं विद बाइनरी डिजिट्स। तो ये 1 और 0 यूज़ करते हैं। दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिक फंक्शंस या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस। ये वाले तीनों एंड और एंड नॉट। हाँ जी, अब देखिए इधर लॉजिक गेट कह रहे हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, ये भी एक स्विचिंग सर्किट होता है। तो जो स्विचिंग सर्किट होता है उसके सिर्फ 2 स्टेट्स हो सकते हैं। देखिए ना, इट्स आउटपुट्स कैन हैव ओनली वन ऑफ द 2 पॉसिबल स्टेट्स, इधर अ हाई वोल्टेज यानी 1 और अ लो वोल्टेज 0। इट इज़ इधर ऑन, या ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा। और इसकी भी ये वैल्यू 1, 0 या ऑन ऑफ किस पे डिपेंड करेगी, वेदर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लॉजिक गेट इज 1 हाई है या लो है, विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ इट्स इनपुट। इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें देखें ना, आउटपुट 0 0 0 है या 1 है, ये डिपेंड तो फिर भी इन इनपुट्स के ऊपर ही करता है ना। हाँ जी, अब आपको एक चीज़ और बतानी है। टीवी और टेलीफोन के जो सिग्नल होते थे ना वंस, यानी पहले ज़माने में, ट्रेवल्ड एज एनालॉग सिग्नल। तो ये एनालॉग तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना, करंट होता है, तो करंट तो फिर कॉपर की वायर में जाएगा और फिर कई वायर्स में जो करंट जा रहा होता है वो इंटरफेयर करेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करेगा करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना करंट के साथ। तो इंटरफेरेंस करने की वजह से क्या होगा, पुअर क्वालिटी, यानी साउंड भी अच्छी नहीं आएगी और विजन पिक्चर भी अच्छी नहीं आएगी। तो लो क्वालिटी के टीवी और टेलीफोन सिग्नल होते थे पिछले ज़माने में। और देखें आज के ज़माने में क्या, एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल। वो एनालॉग थी और आज सब कुछ डिजिटल है। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्वालिटी। आज क्वालिटी बहुत अच्छी है टीवी की और टेलीफोन कॉल्स की भी। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जैसे उधर हो रहा था ना कॉपर का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इनमें कोई इंटरफेरेंस डिजिटल सिग्नल में नहीं होता। ना ही लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी सिग्नल वीक भी नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल ट्रैवलिंग इन ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर में जा रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जा रही होती है। जब लाइट जा रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता बाहर, और जब मैग्नेटिक फील्ड उसका बाहर नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर के, तो दूसरे ऑप्टिकल फाइबर को भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत फाइन क्वालिटी है। हाँ जी, अभी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ्स के अंदर डिजिटल क्वांटिटीज़, डिजिटल टेक्नोलॉजी कौन सी है। जी, पहले नंबर पे तो हमारे पास डिजिटल टीवी है। ये हमारी लाइफ में आ चुका है। ये गिव्स एक्सीलेंट व्यू
एंड अलाउज अस टू बी इंटरेक्टिव। टीवी के साथ हम टच टीवी भी हैं इंटरेक्टिव, उसके साथ हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है डिजिटल कैमरा, ये भी बहुत इंटरेक्टिव है, फास्ट रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फिल्म। जो फिल्म की इक्विपमेंट था वो ख़त्म हो गया, आज डिजिटल कैमरा आ गया है। तो वी कैन डाउनलोड एन इमेज इनटू पीसी। कैमरे से हम अपने कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी लेके जा सकते हैं इमेज को, उसको क्रॉप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, एयर ब्रश कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही तो फ़ायदा है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का। देखें जी, अभी स्मार्ट आईडी कार्ड का आइडिया भी बताया हुआ है, ये भी इशू हो चुका है दुनिया में कई कंट्रीज़ में। वो सिंगल कार्ड जो है ना, कैन भी पासपोर्ट भी वही होगा, इंश्योरेंस कार्ड भी वही होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी वही होगा, और इसी कार्ड के अंदर दी कार्ड कुड आल्सो हैव बायोमेट्रिक डेटा। आपका बायोमेट्रिक डेटा भी लाइक एन आई रेटिना, आपकी आंखों को भी ये स्कैन करके आंखों की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर होगी स्मार्ट कार्ड के अंदर, एंड वॉइस स्कैन भी हो जाएगी फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। ऑल ऑफ दिस डेटा वुड बी हेल्ड डिजिटली इन टाइनी चिप। आईडी कार्ड के अंदर छोटी सी चिप लगी होती है, उसके अंदर ये डेटा आएगा, और ये सारा डेटा भी डिजिटली स्टोर होता है। तो आपने देखा ये तीन चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आई हैं।